दोस्तों, कैसे हैं आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि होलिका दहन के टाइम पे आपको क्या ऐसा करना चाहिए, कैसे पूजन करें कि होलिका देवी आपसे प्रसन्न हो, आपको सभी प्रकार के सुख ऐश्वर्य धन धान प्राप्त हो। देखिए, सबसे पहले जहाँ कहीं भी होली का गंडा लगा हो, पेड़ लगा हो, वहाँ पे जाके आप काव डंग के जो कंडे होते हैं गाय के गोबर के, उस कंडों की माला या वो कंडे वहाँ पे उसका पूजन करें। वहाँ रोली हल्दी चंदन से तिलक करें होली के पेड़ का। उसके बाद आपकी जो नई धान है, जैसे अभी गेहूँ है, गेहूँ जो नई धान है, शुगर केन है, जागरी है और कोकोनट, ये सब चीज़ें ले जाके वहाँ पे की परिक्रमा करते हुए 3 से 7 बार होलिका देवी की परिक्रमा करें और ये सब ग्रेन्स वहाँ पे डालते जाएं आप, और अपनी विश करते जाएं। होलिका देवी से प्रार्थना करें कि आपका घर धन धान से भरा हुआ रहे और आपको किसी भी प्रकार की पैसे की तंगी ना हो। ये एक सर्वोत्तम उपाय है होलिका दहन की पूजा करते टाइम, मतलब होली जब जले उस टाइम जब आप पूजन करें तो ये सब आपको करना है। और एक बहुत इम्पोर्टेंट उपाय व्यापारी वर्ग के लिए जो चाहते हैं कि उनका व्यापार बहुत अधिक अच्छा चलने लगे, तो साथ में आप करें लाल, तो आप हरे गुलाल और अबीर का यूज़ करें। होली के परिक्रमा करते टाइम चारों तरफ 3 से 7 बार हरे गुलाल और अबीर को मिक्स करके वहाँ डालें और उसको अपने माथे पे भी लगाएं। अगले दिन जब होली के नेक्स्ट डे सुबह होली की जो राख है उसको थोड़ी सी राख लेके अपने माथे पे लगाएं, जो आपको गुड लक प्रदान करेगा, आपका जो लक है वो अच्छा करेगा। इसी के साथ में दोस्तों हम आगे बढ़ते हुए हम आपको बताते हैं कि होली पे कैसे आप शनि देव का जो कष्ट है उससे निवारण पा सकते हैं और कैसे आप भगवान भोलेनाथ को भी प्रसन्न कर सकते हैं होली की इस राख के उपाय से। देखो दोस्तों, होली की राख लीजिए, अगले दिन सुबह किसी को बिना बताए चुपचाप लाइए, उसको छानिए और उसको थोड़े से पानी में मिलाइए और उसमें गंगा जल मिलाइए। उस जल से आप भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें। ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करते हुए भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें, जिससे क्या होगा, जिन पे शनि की महादशा चल रही, शनि की ढैया चल रही, साढ़े साथी चल रही, या इस तरह का कोई भी शनि का प्रकोप उनकी कुंडली में है, तो वो शांत हो जाएगा और भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा उनको प्राप्त होगी। दोस्तों, इस होली पे मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण उपाय बता रहा हूँ, हो सके तो ये उपाय अवश्य करें। हर किसी के जीवन में उसकी कोई ना कोई विश होती है, कोई ना कोई इच्छा ज़रूर होती है जो वो पूरी करना चाहता है। तो इस होली पे करना है आपको एक काम, आपको लाना है 3 गोमती चक्र। 3 गोमती चक्र को अपनी मुट्ठी में रखें, अपनी मनोकामना को 21 बार बोलें। 21 बार बोल के होलिका देवी के 3 चक्कर लगाएं, 3 परिक्रमा लगाएं। उसके बाद होली के जलते टाइम में, जब होली जल रही हो, वो तीनों गोमती चक्र उसमें डाल दें। आप देखेंगे कि आपकी जो मनोकामना है वो 1 साल के भीतर अवश्य पूरी होगी। इस उपाय को करते टाइम किसी प्रकार का मन में द्वेष ना लाएं, किसी प्रकार की शंका ना लाएं कि अगर ऐसा किया तो ये नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ भी शंका ना लाएं, क्योंकि आप शंका लाएंगे तो आपको विश पूरी नहीं होगी। लेकिन यदि आप पूरे मन से, पूरे भाव से उपाय करेंगे तो आप जान लीजिए कि इस होली आपका किया उपाय, आपकी विश ज़रूर चमत्कारिक तरीके से पूरी हो। यदि आप लंबे समय से बीमार हैं, पीड़ित हैं, या आपके घर का कोई सदस्य पीड़ित है, तो ये होली आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस होली की राख अगले दिन जो जलने का जो ऐश होती है, उस ऐश को लें, उसको छानें और उसको बाल्टी में डाल के उस पानी से उस रोगी व्यक्ति को नहाने को बोलिए, जिससे उसकी हेल्थ भी अच्छी होगी, और यही राख उसके माथे पर, फोरहेड पर लगाने को बोलिए, जिससे उसका शरीर स्वस्थ भी रहेगा और वेल्थ भी अच्छी। दोस्तों, ये उपाय करें और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको क्या क्या लाभ होगा। अब बात करते हैं न्यूली मैरिड कपल्स की, कि न्यूली मैरिड कपल्स जो हैं अपने जीवन में कैसे खुशियाँ पा सकते हैं। तो करना है इस होली पे आपको एक काम, आपको सबसे पहले लेना है हरे रंग का गुलाल, और ये राधा रानी को और भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करना है। ओम कृष्णाय नमः का जाप करना है
और राधे राधे बोलना है। उसके बाद कृष्ण जी को और राधा रानी को गुलाल चढ़ाना है। उसके बाद आप अपनी प्रेमिका को, पत्नी को वो गुलाल लगाएं और आप देखें कि आपका जीवन कैसे सुखमय होकर बीतता है। ये न्यूली मैरिड कपल्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, और जिनको अपनी प्रेमिका या प्रेमी से शादी करनी है उनके लिए भी ये उपाय बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपको अपना जीवन बहुत सुखी बनाना है तो ये उपाय करके देखिए। यदि आप तंत्र बाधा से पीड़ित हैं, आपको लगता है कि आपके यहाँ पुरानी तांत्रिक शक्तियाँ हैं जो आपके किसी ना किसी कारण से आ गई हैं और आप बहुत पीड़ित हैं, आपको कोई रास्ता नहीं मिलता, तो ये होली पे करके देखें एक छोटा सा उपाय। आप अब एक नारियल लें और 7 बताशे लें। मैं आपको 2 उपाय कंबाइन करके बता रहा हूँ, ये दोनों उपाय अलग अलग भी किए जा सकते हैं, पर अगर आप साथ में करेंगे तो आपको ज़्यादा जल्दी लाभ होगा। आप 7 बताशे लें और 1 नारियल लें, उसको आप एक कपड़े में रख के या कागज़ में रख के अपने ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उछालें और उसके बाद उसको जलती हुई होली में डाल दें, होली की 7 परिक्रमा लगा के। आप जैसे ही ये उपाय करेंगे, आपके आसपास या आपके ऊपर जो भी नेगेटिविटी होगी, जो नेगेटिव साया होगा, वो सब उस होली में जल के भस्म हो जाएगा। अगले दिन सुबह आपको जाना है, उस होली की राख लाना है, उसको अपनी बाल्टी में डाल के नहाना है और उस राख को थोड़ा अपने माथे पर, फोरहेड पर लगाना है, जिससे कि ये चीज़ें दोबारा आपके पास फिर कभी नहीं आएंगी। दोस्तों, ये उपाय करके देखें, ये बहुत ही सरल उपाय है जो आप स्वयं कर सकते हैं। तो इस होली ये उपाय ज़रूर करें और अपने आप को सेफ रखें। यदि आप नेगेटिव एनर्जी से पीड़ित हैं, जिसको आप बोलते हैं कि भूत प्रेत बाधा या इस तरह की कोई भी परेशानी से आप किसी संकट से पीड़ित हैं, या आपके घर में आपको लगता है कि नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है और आपको बार बार दिक्कत हो रही है, तो ये होली पे इसका एक सर्वोत्तम उपाय मैं आज आपको बताता हूँ। आपने करना सिर्फ इतना है कि 4 कीलें लेनी हैं, नेल्स, उसको होलिका दहन के समय पूजन में एक स्थान पर रख दीजिए और वहाँ उसको होली में जलने दीजिए वो कीलों को। अगले दिन सुबह वो कीलें आपको वहाँ से निकाल के लानी है, अपने घर के 4 कोनों में उन कीलों को गाड़ दें। ये ऐसा करने से वो सिद्ध कीलें आपके पूरे घर को बंदिश कर देंगी, कील जाएगा आपका पूरा घर। जो मैं उपाय बता रहा हूँ, एक साधारण मनुष्य ये उपाय सिर्फ होली के दिन कर सकता है। बाकी ये उपाय करने के लिए आपको किसी ना किसी तज्ञ, गुरु या तांत्रिक की ज़रूरत पड़ती है, जो आपको कीले सिद्ध करके देते हैं आपके घर में लगाने के लिए। लेकिन सिर्फ होली का दिन ऐसा होता है जिसमें कोई भी साधारण मनुष्य भी ये उपाय कर सकता है, और वो उतना ही प्रभावशाली होगा जो कोई बड़ा तज्ञ, विद्वान, पंडित या तांत्रिक करके वो कीले आपको सिद्ध करके देता है। तो दोस्तों, ये उपाय ज़रूर करें यदि आपको लगता है कि आपके घर में नेगेटिविटी है। तो एक और उपाय बताता हूँ आपको पैसे की बरकत का। ये उपाय है कि आप कॉपर कॉइन या सिल्वर कॉइन लीजिए, उसको होली की राख के साथ में उसका पूजन कीजिए। उसके बाद उस कॉइन को माता महालक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें और माता महालक्ष्मी के मंत्र का 108 बार जाप करें और उनसे प्रार्थना करें कि आपके पैसे की बरकत में जो जो विघ्न आ रहे हैं वो सभी विघ्न इस होली में जल के ख़त्म हो जाए। बस इतना सा उपाय करें। उसके बाद वो कॉइन को आप अपने पर्स में, तिजोरी में, गले में, ऑफिस में, जहाँ आपकी शॉप में, जहाँ आप चाहें वहाँ रख सकते हैं। बस उसको बार बार ऐसे रखें कि वो कॉइन्स जो हैं आपको बार बार आपके हाथ ना लगे, मतलब आप किसी कैरी बैग में, किसी पर्स में करके, पाउच में करके रख सकते। दोस्तों, अब मैं उपाय बताता हूँ आपको पैसे को अट्रैक्ट करने का। भाई, पैसा स्टेबल तो तभी होगा जब आएगा। तो पैसे आने के लिए क्या करना है? आने के लिए आपने ये करना है कि होली की राख लेना है और उसको एक कागज़ की पुड़िया में ऐसे बनाए छोटा सा, उसको अपने पर्स में रखें। मेल अपने पर्स में रखें और फीमेल्स अपने पर्स में, कैसे भी बड़े पर्स में भी रख सकते हैं। पर ये राख आपको बार बार आपके हाथ में नहीं लगनी चाहिए, उसको इस बात का सावधानी रखें। बस आप ये करें, अगली होली तक आप देखेंगे कि आपके पास पैसे कितने ज़्यादा आए हैं नॉर्मल से। अब मैं आपको एक उपाय बताता हूँ जिससे इस होली पे आपका कर्जा ख़त्म होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। आपको करना है सिर्फ छोटा सा काम। आपको लेना है 5 हल्दी की गांठें, 5 कमल गटे और 5 गोमती चक्र। इन तीनों को साथ में लेके आपको अपनी मनोकामना करनी है और माता महालक्ष्मी और भगवान विष्णु की प्रार्थना करनी है कि आपके जो भी कर्जे हैं वो समाप्त हो जाएं, आपके काम में जो भी रुकावटें हैं वो ख़त्म हो जाएं, वो भस्म हो जाएं।
किसी का जो भी किया कराया है वो सब ख़त्म हो जाए। उसके बाद वो सारी चीज़ें लेके आपको होली की 7 परिक्रमा लगानी है और जलती होली में वो सारी चीज़ें भस्म कर देनी, आपको उसमें डाल देनी। जैसे ही वो चीज़ें भस्म होंगी, आपकी नकारात्मक ऊर्जाएं भस्म हो जाएंगी और आपकी तरक्की के रास्ते खुल जाएंगे। बस ये एक छोटा सा उपाय करें इस होली और देखें कि आपके होली के चमत्कारिक टोटके जो हैं वो आपको कितने इफेक्टिव, और हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको इससे क्या लाभ। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं होली का दहन के बाद अगले दिन सुबह जो राख होती है होली की, वो कितनी इम्पोर्टेंट होती है। उससे आप कैसे अपनी मनी की समस्या, पैसे की समस्या सॉल्व कर सकते हैं। आपको धन लाभ होगा और पैसे की बरकत आएगी, स्टेबिलिटी आएगी। ये बहुत ही चमत्कारिक उपाय है। यदि आप इसको करते हैं तो आप ये मान लीजिए कि ये साल आपके लिए बहुत बहुत अच्छा होने वाला है। कि इस साल आप देख रहे हैं सारे फेस्टिवल्स बहुत सालों बाद आ रहे हैं और बहुत सारे ग्रह नक्षत्र ऐसे हो रहे हैं जो कई सालों बाद एक साथ इस टाइम पर आ रहे हैं। इस साल होली पे लक्ष्मी देवी का विशेष दिन भी है। तो यदि आप लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो ये होली की ऐश आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य करेगी। करना सिर्फ इतना सा है कि अगले दिन होली का दहन के अगले दिन सुबह आप होली की राख लें, उसको एक लाल कपड़े में रखें और 7 सफ़ेद कौड़ी लें, उसमें होली की राख भर दें और होली की राख को उस लाल कपड़े में लपेट के अपनी तिजोरी में या किसी ऐसी जगह जहां आप कैश रखते हो वहां रखें। ये उपाय आपको स्टेबल मनी देगा। जो लोग बोलते हैं कि हमारा पैसे आता तो है पर खर्च बहुत जल्दी हो जाता है, रुकता नहीं है, उसका ये सर्वोत्तम उपाय है। ये उपाय करके देखें और हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। थैंक यू।